शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। मुनि पुंगव निर्यापक शर्मण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य 108 पूज्य सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। संसारी प्राणी सामाजिक जीवन जीते हुए अनेक रिश्तों के बीच अपना जीवन व्यतीत करता है। वो रिश्ते कौन से होते हैं? तो वो रिश्ते होते हैं, पारिवारिक रिश्ते होते हैं और रिश्तेदारी की रिश्ते होते हैं, सामाजिक रिश्ते होते हैं, व्यवहारिक रिश्ते होते हैं, आपस के रिश्ते होते हैं। कितने प्रकार के हो गए? दोबारा सुनो। पारिवारिक रिश्ते होते हैं, रिश्तेदारी के रिश्ते होते हैं, सामाजिक रिश्ते होते हैं, व्यवहारिक रिश्ते होते हैं, आपस के रिश्ते होते हैं। कितने हुए? एक और। तो व्यवहार में आ जाएंगे। व्यापारिक होते हैं, 6 हो गए। एक और। 5वां रिश्ता कौन सा हुआ? आपस का रिश्ता। और 6वां हुआ आफत का रिश्ता। आफत का रिश्ता। अब इनको हम बताते हैं कैसे होते हैं। पारिवारिक रिश्ता वह कहलाता है जिसमें एक परिवार रहता है, पिता, पुत्र, पत्नी, बेटी आदि आदि। एक परिवार के संबंध कहलाते हैं। जब उसी परिवार में वे छोटे छोटे बच्चे बड़े हो जाते हैं, लड़के की शादी हो जाती है, तो जो उसकी बहू आती है, बहू आने के बाद जो उसके माता पिता होते हैं, उसके माता पिता से लड़के के माता पिता का समधी समधन का रिश्ता हो जाता है। जो बहू की बहन होती है या लड़के का साला होता है, जब उस पति पत्नी के बच्चे हो जाते हैं तो मौसी और मामा का रिश्ता भी प्रारंभ हो जाता है। लेकिन मौसी और मामा का जो रिश्ता होता है, ये पारिवारिक रिश्ता नहीं है, ये रिश्तेदारी का रिश्ता है। पहला रिश्ता क्या था? पारिवारिक था। परिवार में कौन रहता है? पति रहती है, पत्नी रहती है, बच्चे रहते हैं, बेटी रहती है। और पिताजी का जो भाई है वो चाचा, बड़ा भाई है तो ताऊ जी। ये सब रिश्ते कौन से हैं? पारिवारिक रिश्ते हैं। इसमें सूतक पातक सबको लगता है। ठीक है ना? कल हमने एक श्लोक सुनाया था, आज हमने बिना किसी भूमिका के आपको एक बात बताने जा रहे हैं और वो बात दृष्टांत के माध्यम से आप तक पहुंचेगी। बात बहुत महत्वपूर्ण है, थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन उस बात के माध्यम से आज हर व्यक्ति की पहचान हो जाएगी। किसकी? हर व्यक्ति की, कोई भी नहीं बचेगा उसमें। ऐसी बात बताने वाले हैं, धीरे धीरे आप लोग सुनते चले जाओ। परिवार के रिश्ता हो गया, परिवार से रिश्तेदारी के रिश्ते बढ़ते चले जाते हैं। वो बच्चे की शादी होती है तो उन दोनों के माता पिता का समधी समधन का होता है। उनके बहन भाई से मौसी और मामा का रिश्ता होता है। और जो मम्मी के भाई रहते हैं उनसे मामा का रिश्ता खुद का हो जाता है। ये रिश्तेदारी धीरे धीरे बढ़ती चली जाती हैं और ये व्यक्ति इस जाल में बनता चला जाता है। कभी शादी, कभी विवाह, कभी पार्टी, कभी मन्ना, कभी जीना, कभी तेरही। ये सब समाज में रहते रहते उसको व्यवहार निभाना पड़ते हैं। सामाजिक रिश्ता वह कहलाता है कि आप जिस मोहल्ले में या समाज में रहते हैं उसमें मंदिर में आते जाते हैं तो लोगों से आपके आपस में प्रेम भाव हो जाता है। ये सामाजिक रिश्ते हैं। व्यवहारिक वो कहलाते हैं कि आप एक साथ पूजन करने आ रहे हैं, एक वेदी पे पूजा करते हैं तो आपके एक दूसरे से व्यवहार हो जाते हैं। बिजनेस करते हैं, सर्विस करते हैं, उठना बैठने से व्यवहारिक रिश्ते हो जाते हैं। अपन सब एक साथ बैठे हैं, एक दूसरे से पहचान है, एक समाज के हैं। लेकिन कभी कभी
किसी व्यक्ति से इतना घनिष्ठता हो जाती है कि सगे भाई से भी जाना उससे आपस में मित्रता हो जाती है। ये मित्रता भी एक व्यवहारिक रिश्ता है जो हमारे लिए आपस में मेलजुल कराता है, और वह रिश्ता आपस का रिश्ता भी कहलाता है, जिसमें जाति या परिवार नहीं देखा जाता है, विचारों का मिलन जुलन होता है। और आफत का रिश्ता वह होता है इससे विपरीत, जिससे हमारी बनती नहीं है, उसको देखते ही अरे देखो ये समझता नहीं है, देखो ये आगे बैठ गया, उसको देखोगे और आपके भाव खराब होंगे। वो रिश्ता कहलाता है आफत का रिश्ता, जिसमें उसको देखते ही आपको आफत आ जाती है। कभी आप लोगों ने सोचा कि इन सब रिश्तों के बीच एक ऐसा रिश्ता है जो रिश्ता बहुत पवित्र होता है, बहुत ऊंचा होता है, बहुत विशाल होता है, बहुत अच्छा होता है। कौन सा रिश्ता होता है? हमने आपको 6-7 प्रकार के रिश्ते बताए हैं। ऐसा कौन सा रिश्ता है जो इन सब रिश्तों में श्रेष्ठ हो, ऊंचा हो, विशाल हो और पवित्रता को रखता हो, और सभी लोग उसको अच्छी दृष्टि से देखते हो? यहां बैठे हैं वो भी कहेंगे हाँ ये रिश्ता अच्छा है, यहां जो नहीं आए हैं वो भी कहेंगे ये रिश्ता बहुत अच्छा होता है, जो जैन समाज के लोग हैं वो भी कहेंगे बहुत अच्छा रिश्ता है। आप ललितपुर जा रहे हैं तो वहां के लोग भी कहें, जैन को छोड़कर जैनेतर लोग भी कहें तो हाँ ये आप सही कह रहे, ये रिश्ता बहुत अच्छा है, ऊंचा है, विशाल है, पवित्र है। वह रिश्ता कौन सा रिश्ता होता है? कोई बताओ। धर्म तो हमने बात ही नहीं की अभी तो 6 प्रकार के रिश्तों में बताना है। गुरु शिष्य की अभी बात ही नहीं आई, अभी तो 6-7 प्रकार रिश्तों में से छांटना है। तो एक रिश्ता ऐसा है जिस रिश्ते का नाम है मां और बेटे का रिश्ता। मां और बेटे का रिश्ता, परिवार में लड़ाई हो जाएगी, लड़ाई झगड़ी हो जाएगी, लेकिन मां और बेटे का रिश्ता इतना ऊंचा है, इतना विशाल है, इतना पवित्र है कि चाहे वो जैन हो, चाहे वो अजैन हो, चाहे ललितपुर वाले हों, चाहे विदिशा वाले हों, चाहे मध्य प्रदेश वाले हों, चाहे मध्य प्रदेश वाले नहीं उत्तर प्रदेश वाले हों, महाराष्ट्र वाले हों, कर्नाटक वाले हों, यहां तक कि भारतवर्ष में रहने वाला कोई भी व्यक्ति होगा तो वो कहेगा कि ये रिश्ता बहुत पवित्र है। कभी माँ और बेटे बैठे हैं, एक कमरे में बैठे हैं, बात कर रहे हैं, तो कभी कोई शक की दृष्टि से नहीं देख सकता, और मालूम है कि ये माँ बेटे बैठे हैं। और ये रिश्ता किसी जाति, किसी संप्रदाय, किसी गरीब अमीर का अपेक्षा नहीं रख करके व्यापकता को लिए है, विशालता को लिए है। समझ रहे ना आप लोग? सही है ना बात? और देश का प्रधानमंत्री है, जब वह भोजन करता है तो अनेक बार उसके भोजन की जांच होती है, तब उसको भोजन दिया जाता है। लेकिन किसी ने कह दिया कि ये प्रधानमंत्री की मां ने भोजन बनाया है, तो फिर लोग कहेंगे अब इसकी जांच की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भारतवर्ष में रहने वाले कोई मां अपने बेटे को जहर नहीं दे सकती है। सबको विश्वास है, इस मां के रिश्ते ने ऐसा विश्वास जमाया है कि ये रिश्ता मनुष्यों में नहीं पशुओं में भी उत्कृष्ट माना जाता है। कोई उदाहरण दो, कहीं ग्रंथ में लगाओ तो कोई बोलो, कोई ग्रंथ में लिखा है कि ये रिश्ता मनुष्यों में नहीं जानवरों में श्रेष्ठ होता है। और लिखने वाले भी आचार्य परमेष्टि हैं, और आप लोग उसको प्रतिदिन पढ़ते भी हैं। सोहम तथापि तब भक्ति बसान मुनि से कर्तुस्तेवम विगत सतिरपि प्रवेक्ता पीतात्म वीर मविचार मृगी मृगेन्द्रम
ना भेति किम निज शिशु परिपालनार्थम। कल हमने कहा था, देखो कल हमने बहुत से श्लोक सुनाए थे और कहा था कि आप लोग पढ़ते तो हो लेकिन भावों पे नहीं जाते हो, क्रिया के साथ साथ भावों की प्रधानता है। कल की बात बहुत महत्वपूर्ण बात थी, तो आज उससे बढ़ के बात है। क्या बात है? इसमें बताया जा रहा है कि हे भगवान, ज्यों ही भक्तामृत प्रारंभ होता है, पहले भगवान की स्तुति कैसे होती है, उन्हें नमस्कार कैसे भावों से करना चाहिए, आदि आदि बता करके तीसरे जो काव्य आता है उसमें ये बताया जाता है कि हे भगवान, बुद्ध्या बिना भी विबुधार्चित पाद पीठ है, जो आपके बैठने का स्थान है वो कैसा है? देवों के द्वारा अर्चित है, अर्चित है। और चौथे नंबर में क्या बताया है कि हे भगवान, वक्तुम गुरान गुर समुद्र शशांक कांतान। वक्तुम गुरान, वक्तुम माने माने कहने के लिए असक्त है। कौन? सुरपति, जो सुरों का गुरु है, बृहस्पति है, वो भी आपके गुणों को नहीं कह सकता है, क्योंकि आपके पास अनंत गुण हैं। उदाहरण दिया उन्होंने, जिस प्रकार से समुद्र है और उस समुद्र को कल्पांत काल पवनोदत नक्र चक्रम, कैसा समुद्र है? नक्र चक्रम, जो मगरमच्छों से भरा हुआ है, और पवनोदत, जिसमें तेज हवा चल रही है और पानी ऊपर नीचे हो रहा है। ऐसे समुद्र को क्या कोई व्यक्ति भुजाभ्याम, दो भुजाओं से पार कर सकता क्या? कितना संभव है। इसी प्रकार से, जिस प्रकार से उस समुद्र को कोई पार नहीं कर सकता है, उसी प्रकार से हे भगवान, आपके अनंत गुणों को कहने में कोई समर्थ नहीं है। ये कौन से नंबर का काव्य है? चौथे नंबर का है जे। अब पांचवें नंबर का तो हमने बोला था अभी, सोहम तथापि तब भक्ति। फिर पे रहे हैं पांचवें नंबर में कि हे प्रभु, हम जानते हैं कि आपके अनंत गुण हैं और हम अल्पज्ञ हैं, आपके गुणों को नहीं कह पाएंगे, फिर भी सोहम तथापि तब भक्ति वसार। महाराज जी ने बताया, जनवारी में पढ़ा, माता पिता ने कहा कि दर्शन तो बीतराज भगवान के करना, स्थिति तो इन्हीं की करना, इन्हीं से सब कुछ मिलेगा, हम में शक्ति नहीं है, हम तो करेंगे, हम तो करेंगे। अपनी शक्ति का विचार किए बिना हम तो आपकी स्तुति करने के लिए शुरू हो गए। अब जो होगा सो देखा जाएगा। ऐसी भक्ति वह भगवान जी प्रारंभ करता है, और उसके लिए उन्होंने बहुत सुंदर उदाहरण दिया इसी पांचवें काव्य में। क्या दिया? पीतात्म वीर मविचार मृगी मृगेंद्रम। प्रीतात्म, प्रीति के वशुभूत होकर, पीतात्म वीर मविचार, अपनी शक्ति का विचार किए बिना, क्या? प्रीति के वशीभूत होकर अपनी शक्ति का विचार किए बिना, पीतात वीर मविचार मृगी मृगेंद्रम, मतलब जो हिरणी की श्रीमती है, हिरण की श्रीमती, कौन? हिरणी श्रीमती, तो वह मृगेंद्र सिंह के सामने आ जाती है। पीतात वीर मविचार मृगी मृगेंद्रम ना भेति निज शिशु परिपाल। क्यों आ जाती है? निज माने अपने, शिशु माने बच्चे की, परिपालनार्थम, परिपालन करने के लिए। हुआ क्या कि उस तरफ शेर है, इस तरफ हिरनी है, बीच में हिरनी का बच्चा है, और वो देख रही है कि सामने से शेर आ रहा है, बच्चे को छोड़ेगा नहीं। क्या करती है वो? सोचती है बच्चे को बचाएं, लेकिन ऐसा नहीं कि हम बचाने जाएं और शेर, बोलो क्या हो जाए, हमें क्यों खा जाए। लेकिन हमने क्या बताया अभी आपको, भारतवर्ष में माँ बेटे का रिश्ता ऐसा, भूल नहीं जाना, शुरुआत की है हमने बात। उदाहरण किस लिए दिया जा रहा है? माँ और बेटे का रिश्ता इतना पवित्र होता है
कि प्रीतात्म वीर अपनी शक्ति का विचार किए बिना उस प्रीति के कारण वह मृगी अपनी शक्ति का विचार नहीं करती है और सिंह से लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। यह मां बेटे का रिश्ता ये तिरंच जानवरों में भी माना जाता है कि अपने बच्चे के लिए वो मां जान देने के लिए क्या तैयार हो जाती है। ऐसे संसार के अनेक रिश्तों में मां और बेटे का रिश्ता बड़ा पवित्र होता है, ऊंचा होता है, विशाल होता है और पवित्र होता है। लेकिन क्या ये रिश्ता भी फीका पड़ जाता है। कब बताओ पंडित जी, कब पड़ जाता है? शादी के बाद नहीं। चाहे शादी हो चाहे तुम जो चाहे करो, मां को 100 गाली दो, कितनी गाली? 100 गाली, अलग हो जाओ। और मां को मालूम चल जाए कि आज बच्चे ने भोजन नहीं किया, तो वो गाली वाली सब भूल जाएगी। भैया तुम भोजन कर लो, भला तुम्हें गाली दे देना, टिफिन लिए फिरेगी, है ना। वो तो सब भूल जाएगी, बच्चा भूखा नहीं रह जाए, सब भूल जाती वो बच्चे के लिए ये सब। लेकिन मां का रिश्ता फीका पड़ जाता है। कब पड़ जाता है बताओ? ये रिश्ता है तो पवित्र, ऊंचा है, विशाल है, सब है, लेकिन ये रिश्ता फीका पड़ता है, संकीर्ण जब पड़ जाता है कि देखो ये लड़का है, इसको खिला दो, पिला दो, पाल दो, तो पूछता है कौन है जी? पड़ोसी का है। नहीं चलेगा, हमारा खुद का 9 महीने पेट में रखे वाला होना चाहिए। खुद का है तो रिश्ता है, अगर जेठानी का है तो भी नहीं चलेगा। पड़ोसी का तो ठीक है, जेठानी का भी नहीं चलेगा। अगर ऐसी वस्तु ले हाथ में और इसमें अच्छी और इसमें खराब है और बच्चा अपना किस तरफ है? इस तरफ है, खराब नहीं 19-20 है, तो क्या हो जाता है? कैंची बन जाती है। तो ये रिश्ता संकीर्ण जब हो जाता है, जब ये सीमित हो जाता है, अपने बच्चे तक ही सीमित है। एक दिन महाराज जी ने कहा था, बड़े महाराज जी ने, औरत बहुत खराब होती है, स्त्री बहुत खराब होती है, लेकिन मां अच्छी होती है, पत्नी अच्छी होती है, बहन अच्छी होती है, लेकिन स्त्री बड़ी खराब होती है। स्त्री बड़ी खराब होती है, मां तो अच्छी होती है, पत्नी अच्छी होती है, बहन अच्छी होती है, पुत्री अच्छी होती है, लेकिन स्त्री खराब होती है। तो अब ये रिश्ता संकीर्ण पड़ गया। कब पड़ गया? सीमित हो गया, बच्चे तक सीमित हो गया। अब इससे और एक विशाल रिश्ता होता है, बहुत विशाल होता है, जिस रिश्ते में खून का रिश्ता नहीं रहता, खून का नहीं रहता है, न परिवार का रिश्ता रहता है। वह रिश्ता कौन सा है? तो वो इन सब रिश्तों से अलग रिश्ता है, वो है गुरु और शिष्य का रिश्ता। इसमें आचार्य श्री कर्नाटक सदलगा, ये रिश्ता कौन सा है? गुरु और शिष्य का रिश्ता है, जो खून का रिश्ता तो नहीं है। आचार्य श्री कहाँ के हैं? सदलगा के हैं। ना भाषा जानते थे, ना जलवायु, ना खान पियन, ना रहन सहन, और उनने इस बुंदेलखंड में आकर के एक माँ बेटे का रिश्ता क्या होता है, पिता पुत्र का रिश्ता क्या होता है, इससे भी ज्यादा वात्सल भाव कर करके एक एक परिवार से, कई परिवार से, एक एक गांव से, एक एक शहर से एक एक बच्चे को लेकर के एक गुरुकुल तैयार कर लिया है। और सभी के परिवार के बारे में, ऐसा नहीं कि जी हमारा कर्नाटक का है कि महाराष्ट्र का है कि नहीं, वहां कोई पक्षपात नहीं है, इसलिए रिश्ता बहुत विशाल हो जाता है। कौन सा रिश्ता? गुरु और शिष्य का रिश्ता बड़ा विशाल होता है। और इस रिश्ते में वह केवल कल्याण की बात ही सोचता है। किसके? पुत्र की। मां कभी मोह के वशीभूत होकर के पुत्र को बिगाड़ भी देती है, बिगाड़ देती है। और अगर सही कहा जाए तो लड़के को बिगाड़ने में प्रायकर मां का ही हाथ होता है। वो उतना ज्यादा उसको मोह करती है तो उसकी गलतियों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती।
तो वो बच्चा बिगड़ भी जाता है। लेकिन शिष्य और गुरु ऐसे होते हैं और अनुशासन भी सिखाते हैं, बेटा तरज्ञान रहना, नहीं तो प्रायश्चित मिलेगा, थोड़ी गलती हो गई तो। तुमने मुनि बने हो तो पूरे व्रतों का पालन करना पड़ेगा, जरा सी गलती हुई, हाँ जाओ ठंडी में जाके बैठ जाओ आज 1 घंटे के लिए खुले में, क्या प्रायश्चित, गलती से नहीं होगी वहां। मां ऐसा नहीं कर सकती, मां तो कुछ भी सुनेगी और ढांक देगी बात को। तो गुरु और शिष्य का रिश्ता ऐसा होता है जो प्राणी मात्र के कल्याण के लिए रहता है। उस शिष्य को मंजिल तक पहुंचाने में उन गुरु महाराज का हाथ होता है। तो आज हमने आपसे कहा था कि हम आपको एक ऐसी बात बताने जा रहे हैं जो दृष्टांत के माध्यम से है, लेकिन प्रत्येक जीव की, प्रत्येक व्यक्ति की, चाहे वो बालक हो, युवा हो, वृद्ध हो, गरीब हो, अमीर हो, धार्मिक हो, पूजा करने वाला हो, प्रतिमाधारी हो, क्षुल्लक जी हो, मुनि हो, सबकी पहचान हो जाएगी आज। ऐसा हम दृष्टांत देने वाले हैं, सबकी, सब लपेट जाएंगे इसमें, कोई नहीं बचेगा। आज सुनना है, तैयार हो जा। पर एक व्यक्ति था, वह अपने नगर में रहता था और बचपन से ही उसके ना जाने पूर्व जन्म का कैसा संस्कार था, पढ़ने लिखने में होशियार था, अनेक प्रकार की कलाएं उस व्यक्ति के पास थीं और उसका एक नेचर था, उसके मन में एक भाव उठते रहते थे कि हम कब किसका अच्छा कर दें, भला कर दें, मदद कर दें, ऐसे भाव उसके बचपन से उठते थे। और वह धीरे धीरे जब और बड़ा हो गया, जवान अवस्था में आ गया, तो उसकी ऐसी प्रसिद्धि बनी कि अनेक लोग उसके पास आते समस्याओं को लेकर और वह बड़े प्रेम के साथ, वात्सल्य के साथ उनको समझा देता और उससे भी काम ना हो तो वह उनके साथ जाकर के उनका काम करवा करके और अपने काम में लग जाता था। अपेक्षा नहीं रखता था कि हमने तुम्हारा भला किया है या आपके पास एहसान चढ़ाया है या पैसा चाहिए है। संसार में ऐसे लोग कम होते हैं, लेकिन होते हैं। संसार में ऐसे लोग कम होते हैं, लेकिन होते हैं। ऐसा वह व्यक्ति करते करते अपनी युवा अवस्था में आया और उसने सोचा कि अब हम अगर शादी करेंगे, संसार में फंसेंगे, तो हमारा एक काम में बहुत रुकावट आ जाएगी और हम एक परिवार तक ही सीमित हो जाएंगे। क्योंकि गृहस्थ जीवन एक ऐसा जीवन होता है कि व्यक्ति चाहे 1 बच्चे हो या 2 हो या 4 हो, जितने बच्चे हैं, जितनी पत्नी है, पत्नी तो एक ही होती है और बच्चे ज्यादा होते हैं, कम भी हो सकते हैं, तो वह व्यक्ति दुकान, मकान और परिवार, उसकी बुद्धि यहीं तक सीमित रहती है। वह माँ सवेरे से उठती है, बच्चा बाहर है तो वो फोन पे बात करेगी, किससे? बच्ची से बात करेगी, है ना। लेकिन धार्मिक व्यक्ति होगा तो वो कहेगा कि नहीं, महाराज जी कहाँ पर हैं, आहार किसके हो रहे हैं, प्रवचन किसका होना है, आज आदि आदि धर्म की चर्चा में उसका मन लगता है। लेकिन गृहस्थ जीवन में क्या होता है, उसकी बुद्धि अपने पुत्र पुत्री या परिवार तक ही सीमित रहती है। ऐसा सोच करके उस व्यक्ति ने कहा कि अब हम शादी विवाह तो नहीं करेंगे, संत का जीवन जिएंगे। किसका जीवन? संत का जीवन। संत वो कहलाते हैं जो अपनी कल्याण के साथ साथ अपने पास आने वाले जीवों का भी कल्याण करते हैं। संत कौन होते हैं? जो अपने कल्याण के साथ साथ अपने पास आने वाले लोगों का भी कल्याण कर देते हैं और जो उनकी बात मान जाता है उनका कल्याण नियम से होता ही है। लेकिन बात क्या है? बात है मानने की। मान जाए मन, बड़ी बात, बहुत बड़ी बात होती है। और उस व्यक्ति ने ऐसा निश्चित कर लिया कि हम संत का जीवन जिएंगे, अपनी वेशभूषा, अपना रहन सहन, अपना उठना बैठना और संत की चर्या जैसा बना लिया। और ऐसा करते करते वह उम्र उसकी बढ़ती गई, लगभग 50 साल में पहुंचा। उसने सोचा कि देखो, अब हम दुनिया का भला कर रहे हैं, लेकिन इसमें हमारा समय बहुत लग रहा है। अब अगर हम यही करते रहे तो हमें ये जो मन की शांति है, जो एकांत की शांति है, वो नहीं मिल पाएगी। इसलिए हमें उस शांति की भी खोज करना है।
ऐसा सोच करके वह व्यक्ति ऐसा सोच करके थोड़ा सा उस नगर से कुछ दूरी पर, जैसे ललितपुर से देवगढ़ है ना, दूरी पर है ना, सिरोंजी है दूरी पर है, ऐसे कोई क्षेत्र या जंगल में जाकर के एक कुटिया बना करके वहां रहने लगा। अगर कोई यहां पर आ जाएगा उससे हम बात कर लेंगे, उसका भला कर देंगे, लेकिन शहर की अपेक्षा से यहां पर क्या होगा, कम लोग ही आ पाएंगे। ऐसा सोच करके वो अपने नगर के बाहर जहां पर भवन दिखना बंद हो जाते हैं ऐसे वन में जाकर रहने लगा। कहां? जहां पर भवन दिखना बंद हो जाते हैं ऐसे वन में जाकर के अपनी एक कुटिया बना करके, कुटिया छोटी मोटी नहीं, अच्छी सुंदर बनाई, अपने उसमें बहुत अच्छे संतों के, महंतों के अपने जीवन की अच्छी झांकियां उसने लगाई और बहुत अच्छी तरह से अध्ययन और ध्यान के माध्यम से अपना जीवन निकालता। लेकिन उसकी जो प्रसिद्धि थी उस वजह से उसके पहचान वाले, उसको जानने वाले लोग, उसके पास अपनी समस्याएं बताने वाले लोग उस जंगल में भी पहुंचने लगे। धीरे धीरे बहुत से लोगों को जानकारी हुई तो लोग वहां भी पहुंच जाते। एक दिन की बात है कि ऐसा करते करते उसकी उम्र लगभग 60 साल की हो गई। कितनी उम्र हो गई? 60 साल की उम्र हो गई। 50 साल में पहुंचा था, 8-10 साल वहां रहते रहते हो गए। अब एक दिन एक घटना क्या हुई कि एक परिवार आया, उसमें 15-20, 10-12 लोग, 15 लोग होंगे। उन सब के बीच में एक बच्चा भी था। बच्चा कितना था? छोटा था, 12 साल का करीब होगा। और वो सारे के सारे लोग संत जी के सामने बैठे और अपनी समस्याएं संत जी को बता रहे। संत जी उनकी बात सुन रहे हैं, समाधान चल रहा था। और वो बच्चा उन संत जी का पूरा आश्रम देख रहा, झांकी देख रहा, चित्रों को देख रहा है और बड़ा प्रभावित हो रहा है उनको देख करके कि इनका जीवन कितना अच्छा जीवन है, इस वन में रहते हैं और देखो ये चित्त बता रहे हैं तो इन्होंने अपने जीवन में अनेक परोपकार के कार्य किए हैं। छोटी उम्र के चित्त भी हैं, बड़ी उम्र के भी हैं, और इन्होंने जो अच्छे अच्छे कार्य दिख रहा है, बड़े ध्यान से देख रहा है और मन में विचार कर रहा है। कौन? बच्चा। कितने साल का है? 12 साल का बच्चा है और सच्चा है। मन में विचार कर रहा है कि अगर मेरा जीवन भी ऐसा संत के पास निकले तो कितना अच्छा हो। देखो, विचार कर रहा है कि मुझे भी ऐसे स्थान पर रहने मिल जाए तो हम भी इसी प्रकार से अपना जीवन व्यतीत करें, इन संत से कुछ सीखें और अपने जीवन में अपने कल्याण करें और लोगों का भी अच्छा कर सकें। ऐसी भावना उसके मन में पनप रही थी। और बात करते करते उन संत का निगाह दृष्टि उस बालक पर पड़ी और वो एकदम उसको देखकर सोचते हैं, अभी तक उनके मन में कुछ बात नहीं आई तो उन्होंने सोचा ये बालक बड़ा होनहार बालक दिख रहा है, कभी हमने सोचा नहीं कि हमारे बाद इस आश्रम में कौन रहेगा। उसको देखकर लग रहा है कि अरे ये बालक हमारे पास रुक जाए, हम इसको पढ़ाएंगे, लिखाएंगे और हमारे जीवन के जो अनुभव हैं इसको दे करके जो आगे परंपरा है उसको बढ़ाने का काम ही कर सकता। ऐसे उन संत के मन में भी विचार आ गए। यहां बालक सोच रहा है, वहां संत जी सोच रहे हैं और बीच में लोग उन संत जी से बातें भी करते चले जा रहे हैं और धीरे धीरे उस बच्चे के मन में विचार बढ़ते चले जा रहे हैं। तो मेरे मन में तो आ रहा कि मैं रुक जाऊं, लेकिन ये हमें रखेंगे थोड़ी, रखते होते तो इनके पास कोई रहता। हम देख रहे हैं कि इनके पास इनके अलावा कोई नहीं है, कैसे कहें इनसे कि हमें आप अपने पास रख लो। हिम्मत नहीं है, इतने बड़े ये संत हैं और हम बहुत छोटे से हैं और हमारी हिम्मत नहीं है। और परिवार वाले संत जी सोच रहे हैं कि ये निश्चित बच्चा इन्हीं सब के बीच में किसी का बच्चा है, लेकिन अगर हम कहेंगे यहाँ छोड़ जाओ तो ये लोग सोचेंगे महाराज जी, संत जी, आज तक आपने किसी से कुछ मांगा नहीं, कुछ कहा नहीं और आज आप सीधा बच्चा मांग रहे हैं, कैसे कहें। हम बड़े संकोचित थे, बहुत ऊंचे विचार के थे, कभी किसी से कुछ मांगते नहीं हैं, लेकिन उनके मन में बार बार आ रहा है
कि ये बच्चा यहाँ रुक जाता तो बहुत अच्छा रहता है। ये विचार लगातार आध पौन घंटे तक अनेक प्रकार के ऐसे ही विचार संत के अंदर चल रहे हैं और ऐसे ही विचार बालक के अंदर चल रहे हैं और बीच में लोग कोई समझ नहीं पा रहे हैं तो क्या चल रहा है। एक बार क्या हुआ, संत ने एक टक बच्चे को देखा, उसी समय बालक ने संत को देखा, संत ने बालक को देखा, एक दूसरी ने टकराई और दूसरी ने नीचे कर ली। फिर विचार में आए कि यार एक बार हम बोली हैं, और संत ने सोचा कि हम भी बोली हैं, लेकिन एक दूसरे बोल नहीं पाए और उन सब की बातें पूरी हो गई और जाने का समय आ गया। अब देखो क्या होता है, क्या होता है। संत से रहा नहीं गया और उसने बालक से मुस्कुराते हुए बोला, क्यों आप भी जा रहे हो, आप भी जा रहे हो। क्या बोला, आप भी जा रहे हो, ऐसे बोलते हैं ना मम्मी पापा आते ना, क्यों तुम भी जा रहे हो साथ में, शिखर जी आ रहा है, हाँ तुम भी जा रहे हो क्या। तो उन्होंने कहा आप भी। तो बालक ने तुरंत उत्तर दिया, वो सुनो बालक ने क्या कहा, बालक ने कहा आप कहो तो नहीं जाए। बालक ने क्या कहा, आप कहो तो नहीं जाए। तो संत जी सहम गए, नहीं नहीं हम तो ऐसे ही बोल रहे हैं, हम तो ऐसे ही बोल रहे हैं। तो बालक बोला, हम ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं, हम सच में बोल रहे हैं। बालक बोला, हम संत जी ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं, हम सही में बोल रहे हैं, आप कहें तो हम। ये वातावरण देख करके सारे लोग एकदम, अरे क्या कर रहा है बालक, चलो। कौन, मम्मी साथ में थी, परिवार साथ में कहा। बालक ऐसे नहीं बोलते, संत जी किसी को अपने पास थोड़ी रखते, संत जी किसी को अपने पास थोड़ी रखते। संत जी बोले ऐसी कोई बात नहीं है। आप देखो घटना कैसे, संत जी क्या बोले, आप शब्दों को याद रखो। कैसे बात आगे बढ़ी, संत जी बोले ऐसी कोई बात नहीं है। सब लोग बोले अरे संत जी वो बच्चा नादान है, हम ऐसा कुछ नहीं कह रहे, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब कि हम किसी को रखते नहीं रखे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे लोग कहते ना, कि आचार्य श्री जी शादीशुदा वालों को दीक्षा नहीं देते हैं, ऐसी कोई बात विनोद कामरा जी, ऐसी कोई बात तैयार रहो, ऐसी कोई बात, क्योंकि महावीर की दीक्षा हो गई, ऐसी कोई बात नहीं है। शादीशुदा भी दीक्षा ले सकता है, बस योग्यता हो, वैराग हो, समर्पण हो, भावना हो। बहाना बनाते हो आचार्य श्री हमारे लेना तो दीक्षा, आचार्य श्री देंगे नहीं, दे दी, ऐसी कोई बात नहीं है। और बालक ने ले, अभी नहीं बहुत देर है, अभी 10 बजने हैं भैया, 9 बजे अभी कैसे ले लेगा। मोनू सोच रहा जल्दी बजा, हमें आपसे करना जाना है, अभी नहीं देर लगेगी। सुनो, अब वो बालक और गुरु में इतना एक दूसरे में प्रेम उमड़ रहा है कि ये हाँ बोल दें तो हम रुक जाएं, और गुरु जी सोच रहे जी हाँ बोल दें तो इसको रोक लें। वे दोनों बिल्कुल अतारू हैं, जैसे जब किसी से हो जाता ना आपस में तो फिर भी दोनों अतारू हो जाते हैं। तो ऐसे ही वो दोनों की चर्चा चल रही है, नेहले पे देला घल रहे हैं, और सब लोग सोच रहे हैं कि ऐसा कभी होगा ना, जी रखेंगे ना, जी रुकेगा। और वो बात बढ़ते उस बालक ने कह दिया माता पिता से, परिवार से, आप तो हमारे लिए छोड़ जाओ, हम तो यहाँ कुछ देना चाहते हैं। गुरु जी ने जब ये बात सुनी तो उनको ऐसा लगा जैसे अंदर से लड्डू फूट गए हो, और सोच रहा हे भगवान, एक कैसा आश्चर्य हो रहा है कि इस प्रकार का पुण्य आया कि ये बालक स्वयं तैयार हो रहा है। मैंने तो मन में सोचा था। देखो भावनाओं का खेल, देखो आप कैसा होता है, भावनाओं का खेल। जब कोई अच्छा निमित्त मिलना पड़ता है, जब व्यक्ति जीवन में अच्छा कार्य करता है, लोग कहते हैं महाराज जी कोई मंत्र बताओ, अच्छा मंत्र बताओ जिससे हमारी काम की सिद्धि हो जाए। सुनो मंत्र क्या होता है। मंत्र अपना मन ही मंत्र होता है। आप कोई भी शब्द को भावना के साथ बोलोगे, वो शब्द आपको सिद्ध हो जाएगा। बस आपकी भावनाओं में
शक्ति होना चाहिए, समर्पण होना चाहिए। नहीं, ये शब्द हमारा कल्याण करेगा, ये शब्द हमारा कल्याण करेगा, ये शब्द हमारा कल्याण करेगा, वो शब्द आपको सिद्ध हो जाएगा। उन्होंने जीवन में अच्छे अच्छे काम किए थे, अब उनका मन इतना पवित्र हो गया कि वो जो सोचेंगे वो काम उनका होके रहेगा, क्योंकि उनकी भावनाओं में पवित्रता है। मायाचारी नहीं, दिखावा नहीं, छल नहीं, स्वार्थ नहीं, भला किया था उनने जीवन में। और वो बालक ने जब जाना बोला तो संत जी ने कह ही दिया परिवार वालों से, देखो बच्चे की भावना बहुत है और आप लोग ऐसा करो, कुछ दिन के लिए छोड़ ही जाओ, अगर मन नहीं लगेगा तो हम पहुंचा देंगे। सुन रहे ना आप? अब संत जी ने कह दिया और बात सामान्य थी, लेकिन धीरे धीरे वो बात इतनी बढ़ गई, धीरे धीरे बात इतनी बढ़ गई, अभी जाएंगे वहां, चलो हाँ, इतनी बड़ी बात कि वो बच्चा रुक गया। परिवार वाले ने सोचा कि 2-4 दिन तो मन नहीं लगेगा, अपने आप आ जाएगा जब वापस। बच्चा रुक गया। परिवार वालों ने सोचा 2-4 बाद में ले जाएंगे, वो चलेगा। मोबाइल तो नहीं था उस समय, और वो बच्चा रुक जाता है। गुरु अपने आप को बहुत प्रसन्नता महसूस कर रहे हैं। उन्होंने सोचा, मैंने सोचा नहीं था कि मेरे जीवन के 60 साल निकल गए हैं, मैंने इस पर का विचार ही नहीं किया था। 60 साल निकल गए हैं और जो बालक छोटा सा मुझे मिला है, आगे आवश्यकता तो पड़ती है, शरीर तो शरीर ही होता है। उनने सोचा हम इसको अच्छे से तैयार करेंगे। बालक रुक जाता है, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 5 दिनों तक वो गुरु जी के साथ रह करके उनकी प्रत्येक क्रिया को देखता है, कब उठते हैं, कब बैठते हैं, कब सोते हैं, कब बनाते हैं, कब खिलाते हैं, कब अध्ययन करते हैं, सब देखता रहा। 6वें दिन उसने क्या किया कि सवेरे से गुरुजी 3 बजे उठते थे, 4 बजे उठते थे, 3-4 बजे करीब, तो वह उसका नियम था। छोटा बालक था, लेकिन ऐसा लगता जैसे कि पूर्व जन्म से संस्कार लेके आया हो। शिष्य और गुरु का रिश्ता कैसा होता है कि वह बालक शाम को जब सोता था तो गुरु जी के पास रह करके अपनी थकान मिटाकर सोता था। अपनी थकान कैसे मिटती है बताओ? कैसे मिटती है अपनी थकान? कोई तो बोलो। अपनी थकान मिटती है गुरु की सेवा करके। ध्यान रखना, 100 जने आते हैं, महाराज जी के हाथ पांव दबाते, उससे महाराज को आराम नहीं मिलता। क्या मिलेगा? 100 जने आते, उपसट जाते, 200 जने आते हैं, ठंडे हाथ लगाते, गर्म हाथ करके ले जाते। सुनो, उससे गुरु को आराम नहीं मिलता है। अपनी थकान मिटाने के लिए गुरु की सेवा करते हैं। ये भारतवर्ष है। इस भारतवर्ष की परंपरा क्या थी जो मैंने स्वयं अपने आंखों से देखी है। बहू आती थी, बहू आने के बाद सास घर में आधा काम करती थी, धीरे धीरे 80% काम बहू करती थी और 20% सास करती थी। सब बहू को सिखा देती थी। और जब बहू दिन भर में थक जाती थी, जब बहू दिन भर में थक जाती थी तो क्या करती थी? फिर सास के पैर दबाकर अपनी थकान मिटाती थी। ये भारतवर्ष की परंपरा थी। ये भारतवर्ष की परंपरा थी जो मैंने स्वयं देखा है। सास के पैर दबाकर ही बहू सोती थी। ऐसे ही शिष्य का लक्षण होता है। गुरु को लिटा देगा और उनको लिटाने के बाद सेवा करेगा। जब उनको निद्रा आ जाए, इसके बाद वो विश्राम करता है और उठता कब है? सुबह नहीं, फंस गए। अब ये भी शिक्षा ले लो, ये भी शिक्षा ले लो। गुरु के उठने के पहले नहीं उठते, गुरु के उठने के बाद उठते। पूछो क्यों? पूछो क्यों? इसलिए कभी उन्हें ये फीलिंग ना हो जाए कि हम सोते रहे, हम ज्यादा प्रमादी हो, हमारा शिष्य उठ गया। बताओ, कभी कभी जैसे हम लोग आचार्य पर लेटते थे, वो तो 1 बजे उठ गए, 1:30 बजे उठ जाते थे, 2 बजे उठ जाते हैं। तो ऐसा नहीं हमारी नींद खुल गई उनसे पहले हम बैठ जाए, सयावाज इधर हमारा आचार्य जी आपसे पहले बैठ गए सामायिक करने, उन्हें बताने के लिए। नहीं, उन्हें एहसास नहीं होने देते। तो आप देर में उठे, देर में उठना अच्छा नहीं माना जाता।
तो गुरु देर में उठेंगे तो बच्चा नहीं माना जाएगा। इसलिए जब अपन चिमाने डले रहो, जब उठ के बैठ जाएं उन्हें एहसास कराओ कि नहीं आप पहले उठे हैं। सुन रहे नहीं सुन रहे हैं? हाँ, जो भारत की परंपरा देखो, उनके बाद सोना और उनके पहले उठना, उनके पहले उठना। जैसे कि श्रावक बहुत मेहनत करता है, सवेरे से थक जाता है, चौका लगाते लगाते, भोजन कब करता? बोलो कब करता? उनके बाद में करता। मेहनत कौन करता? गुरु के शिष्य। चेला मेहनत करता, सवेरे से पानी खींचना, कुएं का पानी लाना, सारी व्यवस्था बनाना, ठंडी में आना और पहले उनको भोजन कराना, बाद में स्वयं करना। ये क्या है? भारतीय परंपरा है। बल्कि सत्य तो ये है, बल्कि सत्य तो ये है, बल्कि सत्य तो ये है कि उनके आहार कराने के बाद उस भक्त की भूखी मिट जाती है। आहार बद्ध हो जाओ, आहार बनाने के बाद हो जाए बस, फिर तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता है, भूख भूख तो भाग जाती है। भारतीय परंपरा है। आज का मानव दानव बन गया है, इन सब चीजों को भूलता चला जा रहा है। वो बालक सुबह उठता, गुरुजी के बाद उठता और उनकी जो क्रिया है उनमें सहयोगी बनता। जब उजीला हो जाता है 5 दिन के बाद, तो गुरुजी कुछ अपना काम करते हैं, उतने समय में वो झाड़ू उठाता है और पूरे आश्रम में सफाई कर लेता है। गुरुजी ने अपना काम निपटाया और झाड़ू उठा करके काम करने पहुंचे, देखा अरे ये क्या, झाड़ू तो पूरी, क्या किया बेटे? कुछ नहीं गुरुजी, हम फ्री थे तो हमने ये काम कर लिया। गुरुजी मन में सोचते, हे भगवान, आदमी कहने के बाद काम नहीं कर रहा है, ये बालक है कैसा? हमारे बिना कहे इसने 4-5 दिन देखा और इसने अपने आप घर का काम शुरू कर दिया। जंगल में जाते थे, वहीं पर 1 नंबर 2 नंबर स्नान आदि क्रियाएं करके जंगल से लकड़ी ला करके घर पे बनाकर और फिर भोजन करते थे। उस बालक ने भी ऐसा ही किया और जब लौट के आए तो गुरुजी कुछ देर 10, 15, 20 दिन विश्राम करते थे, फिर भोजन पानी का काम शुरू होता था। गुरुजी ने 5, 10, 20 दिन, 20 मिनट, 25 मिनट विश्राम किया। इतने में उस बालक ने चौके का काम शुरू कर दिया। वो समझ गया 5 दिन में कब क्या होता है। सुन रहे ना आप लोग? महाराज जी आपने बताई नहीं है, आपने बताई नहीं है, आप बताओ तो हम सब करने तैयार हैं, लेकिन बताओ नहीं तो हम कैसे करेंगे। लेकिन जो होनहार बालक होते हैं, अच्छे होते हैं, वो आदेश नहीं मानते हैं। वो कहते आदेश नहीं, संकेत देख लेते हैं बस। संकेत कैसा संकेत है गुरुजी का, उस पर चलना प्रणाम करते। कहने के बाद तो चीज का महत्व ही समाप्त हो जाता है। कहना नहीं, समझना। कैसे? जैसे 1 साल का बालक है, 2 साल का बालक है, उसको परेशानी हो रही, रो रहा है, तो उसकी माँ समझ जाती है इस बच्ची का हाथ बार बार यहाँ जा रहा है, इसको ये तकलीफ है, दूर कर देती है। कैसे? उस बालक के बिना बोले, संकेत से समझ जाए, आदेश नहीं होता है। और वह बच्चा भोजन की सामग्री में सहयोग करता है। गुरुजी आते, जब तक तो उसने आधा काम कर लिया। अरे बेटा ये क्या किया? कुछ नहीं गुरुजी, कल आपने जो किया था हमने देख लिया था, क्षमा कर देना, कोई गलती तो नहीं हो गई, देख लो आप। और वो गुरुजी की आंखों से आंसू आ जाते हैं कि भगवान, ये भगवान के रूप में हमें बच्चा मिला है। क्या मिला है? मैंने जीवन में इतने अच्छे काम किए थे, उसके फल के रूप में ये बच्चा हमारे यहाँ आकर के रुक गया है। और रुक ही नहीं गया है, हर काम को लगन से कर रहा है, बिना कहे कर रहा है। इतनी छोटी उम्र है, मेरी तो हिम्मत ही नहीं थी इसको हम कोई काम बताते, और हम सोच रहे हम बताते हो जो मना ना कर दे, लेकिन यहाँ तो कहने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। इस प्रकार से उसकी चर्या में जो गुरुजी के काम थे सारे के सारे काम आ जाते हैं, और धीरे 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 वो गुरुजी के सारे कामों को अपने हाथों में ले लेता है। स्वयं मेहनत करता है, स्वयं बनाता है। मेहनत करने से क्या होता है? व्यक्ति स्वस्थ रहता है। जैसे मुनि पुंगा सुधा सागर महाराज जी आप लोगों ने देखा होगा, बहुत मेहनत करते हैं वो, उन्हें एहसास ही नहीं हो रहा है कि हम 1993 में आए थे, 2012 में आए थे और अभी 2022-23 चल रहा है। इन तीनों समय में आपने देखना उनकी कोई भी क्रिया में अभिनंदन उदय से बड़े मंदिर जाना, बड़े मंदिर से वापस आना, वापस आहार के लिए जाना, कब कितना चल लिया उन्हें एहसास ही नहीं होता।
ये लगते नहीं कि इतनी मेहनत कैसे करें। एक बार बड़े मंदिर गए, बड़े मंदिर से बाबू साहब अभिनंदनोदय और फिर आहार करने शहर चले गए। उन्हें एहसास ही नहीं होता। तो ऐसे जो मेहनत करने वाले होते हैं उन्हें अच्छी क्रियाओं में श्रम नहीं लगता है, सौभाग्य लगता है। ऐसा करते 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 वह बालक बड़ा हो गया। कितने साल का हो गया? 12 से 22 साल का हो गया, 23 साल का हो गया, जवान हो गया। इन 10 सालों में उसने समय पास नहीं किया, गुरु जी के पास रहकर अनेक प्रकार के उसके कार्यों में हाथ बटाया। ये ध्यान रखना, तभी अगर गुरु के और भगवान के करीब जाना है, बहुत उनके खास बनना है, विशेष बनना है, तो सूत्र हैं 2। भगवान और गुरु के करीब बनने के लिए गुरु के बहुत करीब में जाना है, खास बनना है, उनके हृदय में स्थान प्राप्त करना है, तो गुरु की सेवा करो। सेवा एक ऐसी चीज है कि उससे आप बहुत निकट पहुंच जाते सेवा करने वाले की। और भगवान के निकट पहुंचना है, भगवान के निकट पहुंचना है तो भगवान जिनेंद्र के अपसेट पूजन करो। भक्ति करने से हम भगवान के निकट पहुंच जाते हैं। भक्ति करने वाला, अनेक ग्रंथों का हम सार बता रहे हैं, जो अच्छे भावों से भगवान की भक्ति करता है वो भगवान के निकट पहुंच जाता है। भगवान उसका कुछ करते नहीं फिर, लेकिन उसके अंदर इतनी शक्ति प्रदान हो जाती है कि वो जो सोचता है उसके काम में सिद्धि प्राप्त हो जाती है, वो काम होते चले जाते हैं। कैसे होते हैं? आप लोग कहते हैं महाराज तो सिद्धि है जी, सिद्धि किसी से नहीं होती है। हम आपका जितना चाहे भला करना चाहें, जो चाहे करना चाहें, जब तक आपका मन खुद का अच्छा नहीं होगा, जब तक आपका अच्छा हो नहीं सकता है। जैसा उनका संकेत है और आपने वैसा करके दिखा दिया तो आपका भला बहुत जल्दी होगा। बात एक नहीं मानना। आचार्य विद्यासागर की हम परंपरा के हैं, उनकी बात मानते हैं, उनके शिष्य हैं, दुनिया की बातें कह रहे हैं, लेकिन उनने जो संकेत दिया है, प्रवचन दिया है, समझाया है, उनकी एक बात नहीं मानेंगे। जैसे महिलाएं क्या, हमारे यहाँ सुधा सागर जी महाराज आए हैं, ये हैं चातुर्मासु जी, रोज ही ना प्रवचन सुनते हैं, लेकिन मेला संगीत तो हम करेंगे, उसकी वजह नहीं मानेंगे। महाराज जी किया होगा, महाराज जी हम तो नहीं मानेंगे, हम तो अपनी बच्ची को पढ़ाएंगे, बाहर भेजेंगे, हम नहीं मानेंगे। महाराज जी ने मना किया, सुधा सागर नहीं मानते। महाराज जी को तो मानते हैं, उनकी बात एक नहीं मानेंगे। हम तो बाहर भेजेंगे, वो भग जाएगी, हमारी बच्ची नहीं भग सकती, उनकी भगी वो। हमारी तो ऐसी है कि सीता के बाद उसी का नंबर आता है। फिर क्या होता है? तो ये है स्थिति। बात नहीं मानोगे तो गुरु को आप अपने द्वारा बदनाम कर दोगे। उनका नाम ले रहे हो, बात नहीं मान रहे हो। वो शिष्य कैसा था, उसने गुरु जी की बात सुनना पसंद नहीं किया, उनकी क्रियाओं को देखा और हर क्रिया में उसने ऐसा ऐसा अपना वो जमाया कि गुरु के हृदय में स्थान बना लिया। चरणों में स्थान तो बन जाता है, लेकिन जो व्यक्ति अपने हृदय में, गुरु के हृदय में स्थान बना लेता है, वो व्यक्ति फिर गुरु के साथ हमेशा के लिए हो जाता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन को उस 50 रुपए के समान समझता है, जिसने उस मणि को थोड़ा समझ पाया कि ये कीमती है, 50 रुपए के समान है। जो व्यक्ति प्रतिदिन स्वाध्याय करता है, पूजन करता है, अभिषेक करता है, दान करता है, तीर्थों की वंदना भी करता है, तो वह व्यक्ति 100 रुपए के समान है। उसने थोड़ी नहीं, उस मनुष्य पर्याय की कीमत बहुत कुछ समझी है। इसके माध्यम से वह, इन क्रियाओं के माध्यम से वह 24 घंटे के पाप को धो करके और स्वर्ग की तैयारी कर लेता है। कैसे? पूजन, अभिषेक, स्वाध्याय, दान। और जिसने 200 रुपए कीमत लगाई थी या 500 रुपए कीमत लगाई थी, वो प्रतिमाधारी हैं। वो प्रतिमाधारी कैसे हैं? जिसने मनुष्य पर्याय की कीमत को बहुत कुछ समझ करके निकाल ली। तो इस मनुष्य पर्याय मिली है, इसकी कीमत निकालो, कीमत निकालो। ये पारस मणि है मनुष्य पर्याय, प्रतिमा धारण करके इसकी कीमत निकालो। डायमंड वाला था। अब आप सबको देखना है कि आपकी कीमत 50 पैसे है कि 2 रुपए है कि 5 रुपए। आज हमने कहा था प्रवचन के प्रारंभ में, तो आज हम प्रत्येक व्यक्ति की कीमत निकालेंगे।
चाहे वो गृहस्थ हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो जैन हो, चाहे वो मुनि हो, चाहे एलक हो, चाहे क्षुल्लक हो, चाहे प्रतिमाधारी हो, हर व्यक्ति को अपनी कीमत का आज ज्ञान हो जाएगा। ऐसा दृष्टांत रात भर सोचा, रात भर बनाया और सवेरे आपके सामने परसा। आज रात भर में सोचा, लोगों ने टोंट के साथ, कल महाराज जी आपको बोलना पड़ेगा, हमें चिंता नहीं करो, हम रसोई बना रहे हैं। दिन में बनाई खाते हैं और रात में बनाई परोसते हैं। रात की बनाई रसोई खाते नहीं हैं, खिलाते हैं। और दिन में बनाई, रात की बनाई लेंगे नहीं, और दिन की बनी हुई खाते हैं। अब जो है सो है। रात में बनाई और दिन में परसी, आपको पसंद आई या नहीं आई, लेकिन अभी अंत तो सुनो, अभी अंत सुनो। जब गुरुजी ने कहा कि हे बेटे, इस पारस मणि को पाकर, पारस मणि क्या है? ये मनुष्य पर्याय है। इस मनुष्य पर्याय को पाकर जो जीव, जो भव्य पुरुष मुनि बन जाता है, आर्का बन जाता है, वो इस मनुष्य पर्याय की पूरी कीमत ले लेता है। वो है डायमंड। डायमंड की दुकान है। क्या समझे? डायमंड वाले ने क्या कहा था? तो इस पारस मणि की कीमत दी नहीं जाती है, जिसके पास होती है वो ले लेता है। तो जो मुनि बन जाता है, इस मुनि से बढ़ के कोई पद नहीं होता है। चक्रवर्ती, तीर्थंकर, बलभद्र, बड़े बड़े महान पुरुष भी इस मुनि पद को धारण करके, इस मुनि पद को धारण करके, इसलिए हमने क्या कहा था, बालक ने क्या कहा था कि मन नहीं लग रहा था उसका, लेकिन अब कैसा मन लगा, समझ में आ गया। और उस बालक ने नियम ले लिया गुरु से, गुरु अभी मेरी दिशा कहीं और थी, अब तो या तो तुम हमें मुनि बनाओ और नहीं तो हम अब तो मुनि बन के रहेंगे। उस बालक ने संकल्प किया, सब बातों को छोड़ करके, संकलाबाजी छोड़ करके सारी संकल्प किया कि अब तो हम केवल दिगंबर मुनि बनेंगे। और गुरु जी को प्रणाम करके खोज में चला जाता है, खोज में चला जाता है, खोज में चला जाता है। और अभी वो भवन की ओर आ रहा था, शहर की ओर आने की भावना थी। विचार बल दे, जैसे देशभूषण और कुलभूषण के विचार बल दे थे, कैसे चल रहे थे विचार कि हम इस लड़की से शादी करेंगे। लेकिन जब मालूम चला हमारी बहन है, और पूरा पासा पलट गया। पासा पलटते देर नहीं लगती है। ऐसे अनेक दृष्टांत हमारे ग्रंथों में हैं। उस बालक ने दिगंबर मुनि की खोज की, उनसे दिगंबर दीक्षा ली, और दीक्षा लेने के बाद उसी भव से वह केवल ज्ञान को प्राप्त कर मोक्ष चला गया। ये है मनुष्य पर्याय की कीमत। 50 पैसे में गमाना, कि 2 रुपये में गमाना, कि 5 तक निकालना, कि 10 तक पहुंचना, कि 20 तक पहुंचना, कि 50 तक, कि 100 तक, कि 500 तक, कि 1000 तक, की जितनी लेना है उतनी आप ले सकते हो। हमारी बनाई हुई रसोई आपको पसंद आई कि नहीं आई, लेकिन हमारा समय पूरा हो गया है। इस पारस मणि के समान इस मनुष्य पर्याय को पाकर हम सब लोग अपना कल्याण कर सकें। और जितने लोग यहाँ बैठे हैं, जितने लोग बैठे हैं अभी यहाँ पर, वे ऐसी भावना भाएं कि देखो एक परिवार अपन सब बसाते हैं, एक परिवार बसाते हैं, और मोह के कारण उसी पत्नी, उसी बच्चे, उसी परिवार में लगे रहते हैं। लेकिन आंखें बंद करते ही उस परिवार से संबंध खत्म हो जाता है, और अपनी पर्याय बदलते ही अपनी दुर्दशा हो जाती है। तो क्या परिवार को छोड़ के घर में रहे? नहीं, छोड़ना नहीं है, यथार्थ का ज्ञान करना है। कल जैसे मैंने कहा था, क्या कहा था कि आपके कान तक आवाज पहुंच रही है, पहुंच रही ना? कैसे पहुंच रही है? तो जो कल थे वो कहेंगे अलग बात, और आज वाले कहेंगे कि माइक के माध्यम से आपके कान तक पहुंच रही है, लेकिन माइक से नहीं पहुंच रही। कैसे पहुंच रही है? करंट से पहुंच रही है। उदाहरण हम
बहुत बार दे चुकी है। क्यों? इसमें सत्य छिपा है। जैन धर्म का पूरा सिद्धांत, पूरा धर्म एक शब्द के ऊपर टिका हुआ है। उस शब्द का नाम है भेद विज्ञान। क्या नाम है? भेद विज्ञान। वह कहलाता है जिस व्यक्ति को ये ज्ञान हो जाता है कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है। हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। हम इतनी ठंडी में कहीं बाहर से यहां आए हैं, शरीर का भला करने नहीं आए हैं। इस शरीर के अंदर आत्मा है। उस आत्मा के परिणामों में जो निर्मलता आती है, उस निर्मलता से द्वारा जो आत्मा पवित्र होती है, और पवित्र आत्मा का नाम ही परमेश्वर होता है। पवित्र आत्मा का नाम ही परमेश्वर आता है। वह परमेश्वर बनने की प्रक्रिया हुई कि नहीं हुई? हम अभिषेक करने आए, हम आहार देने गए, एक दूसरे को धक्का देकर आगे पहुंच गए, गाली गलौज कर दी, कुछ बदमाशी कर दी, सबकी रास्ता यहां से वहां से खुलक के आ गए। हमने अपने आप को देखो हमेशा कम करके आ गए। क्या किया आपने? व्यवस्था बिगाड़ी, परिणामों को खराब कर दिया। एक खराब परिणाम के द्वारा धार्मिक क्रिया भी आपको धर्म नहीं देगी। क्या बोला हमने? खराब परिणामों के द्वारा धार्मिक क्रिया भी पुण्य नहीं, पाप भी करा सकती है। इसलिए कल का ये हमारा शब्द था, क्रिया के साथ साथ भावों की प्रधानता जैन धर्म की मुख्य लक्षण है। इसलिए हमारी कोई भी क्रिया हो, उसके अंदर भाव हमारे कैसे चल रहे हैं, उसी के अनुसार हमारे लिए कर्मों का बंध होता है, कर्म छूटते हैं। आज समय हो गया है, प्रदीप भैया भी यहाँ पर हैं, अभी शांति धारा होने की बात है, इसलिए थोड़ा सा वो भी बोलेंगे और शांति धारा के बाद फिर आगे की प्रक्रिया होने वाली है। आज के उपदेश में आप लोग ये ध्यान रखना, अपनी कीमत को ज्यादा से ज्यादा लेना, और बन सके तो आज इस चैनल जिनवाणी जिस पे आ रहा है, सबसे कह देना अगर आपको अच्छा लगा हो तो आज के प्रवचन एक एक व्यक्ति सुने, एक एक व्यक्ति सुने, समझे और अपनी कीमत निकाले। बन सके अपने रिश्तेदारों से कहो, रिश्तेदारों से कह देना, तुम भी 5 लोगों को बता देना कि आज की ये बात सुन लो कि हमारी कीमत 50 पैसे है कि 5 रुपए है कि 50 रुपए है। हमें इस मनुष्य प्रयाग को पा करके ज्यादा से ज्यादा कीमत लेना है। इसी भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की